हेलो 11th क्लास। आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। सो 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंट्स के चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को। लास्ट 2 क्लासेस में हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है और उसका फॉर्मेट क्या होता है। एंड लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है और किस तरीके से हम तैयार करते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। सो इन सब को समझने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो कि हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें 110% एग्जाम के अंदर करना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है ऐसे क्वेश्चंस के आने की। ठीक है, क्योंकि इसमें ना थ्योरी भी बनती है हमारी, न्यूमेरिकल भी बनता है, लेकिन न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, और आसान भी है, ज़्यादा मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो इसकी थ्योरी पढ़ी थी उसमें क्लियर कर लिया था कंसेप्ट को। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। मनवीर स्टार्टेड हिज बिजनेस ऑन जनवरी 1st 2013 विद अ कैपिटल ऑफ ₹4,50,000। मनवीर ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1 जनवरी 2013 को। तब उसके पास कैपिटल थी 4,50,000। मीन ये हो जाएगी हमारे पास, मीन्स मनवीर के पास ओपनिंग कैपिटल। मनवीर की ओपनिंग कैपिटल कितनी हो गई? मनवीर की ओपनिंग कैपिटल है 4,50,000, जो आपको दिखानी है उसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, सो यहाँ आपके पास ना कुछ और गिवन है। मनवीर के पास क्या क्या है? ऑन December 31st 2013 हिज पोजीशन वॉज एज अंडर। मनवीर के पास और क्या था? कैश, जो कि उसके पास एज एसेट मानी जाती है। बिल्स रिसीवेबल 75,000 के, वो भी उसकी एसेट साइड दिखा देंगे। प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारे हैं उसके पास एज ए असेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो कुछ और दे रखा है। ही ओन्ड ₹45,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड सुशील ऑन दैट डे। भाई उसी दिन उसने क्या किया, अपने दोस्त सुशील से ना 45,000 रुपये उधार ले लिए। मीन्स लोन हो जाएगा, वो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। ये भी हम कहाँ दिखाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। ठीक है, ही विड्रू ₹8,000 पर मंथ फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पज। भाई वो अपने घर के खर्च के लिए ना हर महीना 8,000 रुपये निकलवाता था। अगर वो हर मंथ 8,000 रुपीज निकलवाता है तो पर ईयर कितने निकलवाएगा? 8 into 12 96,000। ठीक है, नेक्स्ट है ascertain his profit or loss for this year ended 31st December 2013। आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, तो इसके लिए आपको ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करना होगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तैयार करना होगा। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑन एज ऑन 31st December 2013, ऊपर लिखना है बुक ऑफ मनवीर। किसकी बुक में? मनवीर की बुक में। असेट है ना आपके पास, वो डालते जाओ। कैश है मनवीर के पास 99,000 का। फिर मनवीर के पास बिल्स रिसेबल है, आपको फुल लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ लेकिन आपको नहीं करनी। 75,000 के हैं। प्लांट है उसके पास 48,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग है 1,80,000 की। फर्नीचर भी है, फर्नीचर है उसके पास 50,000 का। अब देखो कुछ और बचा है। कैश हो गए, बीआर हो गई, प्लांट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया। इसका टोटल ऑफ करो, टोटल ऑफ करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4,52,000। सो मनवीर के पास असेट हो गई 4,52,000। अब उसके पास लाइबिलिटी क्या है? भाई उसने अपने फ्रेंड सुशील से ना 45,000 रुपीज उधार लिए हैं, तो ये लोन हो जाएगा। किससे लिया है? बोरोड फ्रॉम सुशील। फ्रॉम सुशील लिखना है या आपको सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं पेपर में। ठीक है, सुशील से लोन लिया उसने 45,000 का। अब देखो भाई
ये उसके पास लाइबिलिटी थी, ये उसके पास असेट थी। अगर हम असेट में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो क्लोजिंग कैपिटल होगा। सो जो आप मनवीर के पास बैलेंसिंग फिगर आया, माइनस करोगे आप बैलेंसिंग क्लोजिंग कैपिटल, कहां से आई है बैलेंसिंग फिगर, जो बचे ना वो उसकी क्या होगी, क्लोजिंग कैपिटल होगी। अब हम 4,52,000 में से अगर 45 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, 52 में से 45 गए 7 बचे, तो ये आ गया 4,07,000। क्लियर है? फिर इनका टोटल ऑफ कर देंगे 4,52,000। ठीक है, ये था मनवीर का बुक ऑफ मनवीर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 दिसंबर 2013। इस तरीके से हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार करना है। क्लियर है? अब ना एक चीज और, जो हम ना आगे एक यहीं पर बना लेंगे वर्किंग नोट, कि उसने ना एक विड्रॉ किए थे फॉर हाउस होल्ड पर्पज से 8,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो आपको ना वर्किंग नोट लिख के आगे वर्किंग नोट लिख दोगे, यहीं पर कर लेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के नीचे वर्किंग नोट करके आपको ये लिख के दिखाना, स्पेशली जब आप पीएनएल अकाउंट में तैयार करोगे ना, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तैयार करोगे ना, वहां पर ये काम आएगी ड्रॉइंग। तो उसने ड्रॉ किए थे फॉर 1 मंथ, तो ड्रॉइंग फॉर 12 मंथ निकालनी है आपको। 12 मंथ 8,000 पर मंथ थी, 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 96,000 आ जाएगी। ठीक है, ये आपको वर्किंग नोट में लिख के आगे जो हम तैयार करेंगे ना स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, उसके अंदर दिखाना है। क्लियर है? चलो अब तैयार करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। अभी तक तो हमने देखा कि मनवीर के बिजनेस की पोजीशन क्या थी, फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि मनवीर के बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से पता चली है। अब देखेंगे कि मनवीर को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो हम तैयार करेंगे उसके लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी मनवीर के पास। भाई उसने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तैयार किया था वहां से हमें कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर मिली थी 4,07,000। क्लियर है? फिर भाई मनवीर ने ड्राइंग की थी फॉर हाउस होल्ड पर्पज, ड्राइंग की थी उसने, देखो मैंने बताया था ना कि भाई उसके पास ना 8,000 पर मंथ की थी उसने, तो 8,000 पर मंथ थी, तो आपको ना वर्किंग नोट में दिखाना, अभी मैंने बताया था आपको करके। तो अब हो गया ये 96,000 उसने थ्रू द ईयर ड्राइंग की थी। अब देखो मैंने पहले ही बताया था भाई, जब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस समझाया था कि उल्टी प्रोसेस करनी है। अगर हम एंड द ईयर कैपिटल लेते हैं तो हमें उल्टी प्रोसेस करनी होगी ना। वैसे हम ड्राइंग को अगर बात करें ओपनिंग की तो माइनस करते हैं, अगर एंडिंग की है तो उसमें तो हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले उसको माइनस किया हुआ है। ठीक है, अब आ गई हमारे पास ये एट द एंड ऑफ द ईयर एडजस्टेड कैपिटल, कितनी हो गई है 5,03,000। ठीक है, अब इसमें से हमें माइनस करनी है कि हमारे पास जो मनवीर है उसके पास ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, मीन्स कैपिटल एट द इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसके पास थी 4,50,000। सो जो 4,50,000 उसके पास ओपनिंग कैपिटल थी उसको माइनस कर देंगे। अब यहाँ भाई माइनस करने के बाद ना मनवीर के पास बचे हैं 53,000 रुपीज। सो ये जो 53,000 रुपीज है वो प्रॉफिट हुआ है उसको थ्रू द ईयर। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो आप यहां लिख सकते हैं कि प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 53,000। ओके, सो इस तरीके से हमें अपने एग्जाम में सोल्व करना है क्वेश्चन को, हर एक आइटम को पहले से ना, देखो मेरी मानो तो आप पेंसिल से पहले ही क्वेश्चन के ऊपर मार्क कर लिया करो कि ये कहां पर आएगा, पीएनएल में आएगा या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आएगा। ठीक है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है क्वेश्चन सोल्व करने में। ओके, सो स्टूडेंट मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक और न्यू टॉपिक को। सो आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें।
क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट अगर कोई भी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपका डाउट रहता है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट।